मुंगेर में आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वाधान में मुंगेर के जमालपुर स्थित JSA ग्राउंड में एक भव्य महासत्संग का आयोजन किया जा रहा है। ये विशेष आयोजन 10 मार्च को दोपहर 11 बजे से 12:15 तक संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में देश के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी का प्रवचन एवं भजन संध्या होगी। यह आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि श्री रविशंकर जी पूरे 12 वर्षों के पश्चात बिहार आ रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह एवं उल्लास का माहौल बना हुआ है। इस महासत्संग के दौरान श्रद्धालुओं को एक और विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा। वे सोमनाथ के दुर्लभ शिवलिंग के दर्शन भी कर सकेंगे, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। ये शिवलिंग हजारों वर्षों पुराना है और इसकी पवित्रता से जुड़े अनेक धार्मिक कथानक प्रचलित हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति के सदस्यों ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा के दौरान समिति के सदस्य पूरे शहर में भ्रमण करते हुए लोगों को महासत्संग में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान पूरे शहर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। स्वामी अमृतानंद ने बताया है कि हजारों वर्ष पूर्व मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर खंडित कर दिया था। उस समय से अग्निहोत्री ब्राह्मण के वंशजों द्वारा खंडित शिवलिंग को सुरक्षित रखा गया। 100 वर्ष पूर्व अग्निहोत्री ब्राह्मण के वंशज कांची के शंकराचार्य के पास खंडित शिवलिंग सुपुर्द करने गए थे। तब शंकराचार्य ने उनसे 100 साल और शिवलिंग को अपने पास रखने का आदेश दिया और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद बेंगलोर के एक प्रख्यात साधु जिसके नाम से शंकर जुड़ा रहेगा, उसे सौंप देना। जनवरी 2025 को अग्निहोत्री ब्राह्मण के वंशज द्वारा उक्त शिवलिंग श्री रविशंकर को सुपुर्द किया गया है, जिसे लेकर स्वामी जी समूचे देश का भ्रमण कर लोगों को इस दुर्लभ शिवलिंग का दर्शन करा रहे हैं। समूचे देश का भ्रमण के पश्चात शिवलिंग को सोमनाथ मंदिर में स्थापित करा दिया जाएगा। गुरुदेव का बिहार तो आगमन हो चुका है। पटना गुरुदेव पधार गए हैं। मुंगेर में गुरुदेव का आगमन 10 मार्च को है और यहाँ पे रेलवे का जो JSA ग्राउंड है वहाँ पे 11 से 12 बजे तक 10 मार्च को गुरुदेव का भजन संध्या, भजन कार्यक्रम और ज्ञान ध्यान का प्रोग्राम है। तो उसमें सारे मुंगेर के जमालपुर के लोग उसमें आके उनका आशीर्वचन को सुनेंगे। इस विशेष प्रयोजन किस उपलक्ष्य में? गुरुदेव तो सब लोग, गुरुदेव का एक ही विजन है, वसुदेव कुटुंबकम। तो आज 180 देशों में गुरुदेव यात्रा करते हैं कि जो हम जितने भी मनुष्य जन हैं उनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, वो हमेशा प्रसन्न रहें। उसी उपलक्ष्य में गुरुदेव योग, ध्यान, प्राणायाम को बढ़ावा देते हैं और आज पूरे विश्व में हमारे सनातन संस्कृति का डंका भी बज रहा है और लोग इसको हमारे संस्कृति की तरफ और हमारे योग ध्यान की तरफ आ रहे हैं। इसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी उपलक्ष्य में वो बिहार में 5 दिन की यात्रा पर निकले। प्राचीन ज्योतिर्लिंग आज से 1000 साल पहले जो महमूद गजनी ने ज्योतिर्लिंग तोड़ा था, गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का, उसको जो वहाँ के पंडित थे, हमारे अग्निहोत्री पंडित, वो पंडित वापस उसको तमिलनाडु में ले गए उन खंडित शिवलिंगों को और वहाँ पे उन्होंने 1000 वर्ष तक उसको संरक्षित रखा। और आज से 100 साल पहले फिर कांची के शंकराचार्य जी के पास वो हमारे जो अग्निहोत्री थे उनके वंशज, वो गए और बोले कि आप अभी रखो इसको, शिवलिंग को। तो कांची शंकराचार्य जी बोले अभी 100 साल तक आपको इसको और संभाल के रखना है। 100 साल बाद राम मंदिर बन जाएगा, तब एक संत होंगे जिनके नाम में शंकर होगा और बंगलोर के पास वो स्थित रहेंगे, उनको ये शिवलिंग देना है, वो आगे इसको फिर संभालेंगे। तो 2025 जनवरी में गुरुदेव को ये शिवलिंग प्राप्त हुआ, ज्योतिर्लिंग दिव्य, अपना अग्निहोत्री के द्वारा। और फिर अभी गुरुदेव इसको पूरी यात्रा, भारतवर्ष की यात्रा पे निकले हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे भारतवासियों को करवा रहे हैं। तो ये 10 मार्च को हम सभी का सौभाग्य है, मुंगेर और जमालपुर के वासियों का, उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। आप सभी लोग ग्राउंड में आइए, रेलवे JSA ग्राउंड में, और उस भव्य दिव्य, जो कि उसका क्वालिटी क्या है, वो भूस्पर्श नहीं करता था, वो ज़मीन से 2-3 फुट ऊपर ही रहता था। उस दिव्य चुंबकीय शिवलिंग के हम सभी दर्शन करें। आप सभी आमंत्रित हैं। नाम बताएं। मेरा नाम स्वामी अमृतानंद है। बिहार में